Now today we are going to start a new exercise of differentiation, that is method of substitution. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके बारे में मैं पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर में बार बार बोल चुका हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से करोगे तो हमारा एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर 2 हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, वो भी इसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बस आप बहुत अच्छे से, जो इसके पीछे मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा तो आप उसको बस आराम से करते चले जाइए और प्रीवियस वीडियो लेक्चर से आप डिफरेंशिएशन का रिवीजन करते चले जाइए। तो आज मैं आपको इसके बेसिक्स बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत सारा जो फॉर्मूला मैंने आपको कहा था याद करने को, वो आपको याद रहना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, y इक्वल टू सपोज साइन इनवर्स 2x बाय इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप dy बाई dx बनाओगे तो ये साइन इनवर्स को पहले ड्रॉप करोगे, है ना, देन आप इसको क्या करोगे, u बाई v में डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन देखो ऐसे तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है 2 tan इनवर्स x। तो लेकिन वो हम तब बनाएंगे जब हमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने को मिलेगा। तब हम कैसे बनाएंगे, जब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप थोड़ा इसको डिटेल में देखिए। इसको बनाने के लिए ना आपको पहले फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ कुछ उसी तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है। अगर हम x की जगह पर tan थीटा प्लेस कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर यहाँ पर x दिया हुआ है तो आप x के टर्म में वैल्यू को ना प्लेस करें, थीटा y z कुछ भी लिख सकते हैं। तो y यहाँ यूज्ड है, x यूज्ड है, तो आप x और y को छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल यूज करें। इट में भी थीटा, इट में भी p, इट में भी z, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या पुट किया हमने, x के जगह पर tan थीटा। ये tan थीटा क्यों प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद आ रहा है, वो सेटअप है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमने जैसे ही x की जगह पे tan थीटा प्लेस कर दिया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या बेनिफिट है इसका, याद कीजिए, फॉर्मूला आपको बताया था, साइन इनवर्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है, x। मतलब ये है कि अगर ये दोनों सिमिलर होंगे, एक दूसरे का इनवर्स होगा, तो ये जो एंगल है वो रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो डेफिनेटली यहाँ रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 2 थीटा। किसकी वैल्यू आई, 2 थीटा, y की वैल्यू है। मतलब ये आपसे तभी बनेगा जब आपको पहले से फॉर्मूला अच्छे से याद हो, आप ये समझ रहे हो कि अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो हमारा यहाँ पे साइन आना जरूरी है, बिकॉज साइन आएगा तभी तो दोनों हटेंगे और एंगल बाहर आएगा ना, है ना। अगर यहाँ साइन और यहाँ कॉस है तब तो नहीं हट पाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन है, तो हम 2 थीटा को कहाँ लिख दिए, बाहर। अब हमें डिफरेंशिएट करके तो निकालना dy बाई dx ही है। तो ये जो हमने अपने तरफ से सब्स्टिट्यूशन किया, इस क्वेश्चन को जस्ट इजी बनाने के लिए किया। अब आप देखें कि जिस काम के लिए हमने थीटा को डाला था वो काम अब कंप्लीट हो चुका है। तो आप थीटा की वैल्यू वहां से निकालिए और यहाँ पर प्लेस करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या होगा थीटा का वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू, आपको याद होगा ये भी मैंने बताया है कि जैसे साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू क्या, ये साइन से इधर जाएगा और क्या बना देगा, साइन इनवर्स x बना देगा। ठीक है, तो ये साइन से इधर चला गया, वैसे यहाँ पर tan इधर जाएगा, लेफ्ट साइड क्या बनाएगा, tan इनवर्स x बना देगा। समझ रहे हैं आप बात को। अब आप ये वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब देखिए y की वैल्यू आ गई है 2 tan इनवर्स x। नाउ द डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी इन कंपैरेटिव टू द गिवन क्वेश्चन। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx, 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इट इज 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ द आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो मैं कह रहा था कि अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए आए तो आप कैसे सॉल्व करें। तो आपको बस क्या करना है, डायरेक्ट इसके बाद हमें ये वाली लाइन लिखनी है और ये 2 थीटा नहीं लिखना है। मतलब
फॉर्मूला यूज करना है एक्सरसाइज 2.2 का कि साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 tan इनवर्स x। तो डायरेक्ट आप उसका फॉर्मूला लिखो और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन ऐसा तब करो जब यही क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता हो। समझ रहे हैं आप बात को? अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आपका थोड़ा डिटेल्ड वे में इसको सॉल्व करना जरूरी है और आप यहाँ पे ये चीजें सीखो, बिकॉज हमें जो यहीं पर 2.2 भी मोस्ट में जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैं यहीं पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलो आप इसको नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का, लेकिन आपको बनाना है अगर तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। ये बात तो अब आप समझ गए होंगे, है ना? चलो, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन वो कब करना है, जब आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में मिले। ठीक है, तो अभी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट कर रहे हैं x की जगह पर tan थीटा। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू इट इज cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने tan थीटा ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर में क्या है, cos इनवर्स। तो हम चाहते हैं ना दोनों सेम हो जाए ताकि हट जाए, तो इट बिकम्स cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब आप बताओ वैल्यू कौन सी बाहर आएगी, cos इनवर्स है और cos है तो वैल्यू कौन सी बाहर आएगी, 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा। फिर से आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, इट इज tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइडिंग 2 into 1 by 1 plus x square, and the answer is वेरी इजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको बस फॉर्मूला याद रहे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये देखा आपने फॉर्मूला डाल दिया। ये tan थीटा ही क्यों डाला, इसके पीछे रीजन है कि आपको फॉर्मूला वो याद आना चाहिए कि ये डालने से बेनिफिट मेरा होने वाला है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उसको बनाएं। जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। इट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आप सॉल्व करें। इट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इट इज y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x आप सॉल्व करें। आप ये भी कर सकते हैं, इस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं साथ में और कोई क्वेश्चन, हाँ चलिए, सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। आप ये सारे क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस को पहले ठीक से समझें, उसके बाद आप ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन सारे हमारे ये डायरेक्ट किसी न किसी फॉर्मूला से लिंकअप करते हुए हैं। ठीक है, आप देखो कि ये वाले में क्या प्लेस करेंगे, cos थीटा। जब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम्स cos 2 थीटा एंड 1 बाय cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू sec 2 थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, sec 2 थीटा बनाएगा। और अगर यहाँ पर sec 2 थीटा आएगा तो बाहर कौन सा वैल्यू है, sec इनवर्स है, sec इनवर्स sec 2 थीटा रहेगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू डालेंगे और डाल के क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। समझ रहे हैं आप? वेरी इजी क्वेश्चन। आप जल्दी से ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें और साथ में इसे भी नोट कर लें। अभी एक और चीज आपको बताना है आज, जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से याद कर लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो को आपको पहले ठीक से समझना पड़ेगा और जो क्वेश्चंस मैंने दिया है वो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए आप। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। बस आज थोड़ा सा चेंज बताना है, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं। क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए हैं ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करोगे ना
तो फिर आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है। अब मान लो कि आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया कि इट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें जो इससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है कि अगर हम यहाँ टेन थीटा प्लेस करें या कुछ भी वैल्यू प्लेस करें, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस 2 थीटा, कुछ भी आप प्लेस कर सकते हो, बस आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई इसको अगर डालेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा और फॉर्मूला सेट होगा। तो यहाँ जो वैल्यू हमारी है, अगर हम x की जगह पे टेन थीटा प्लेस करते हैं तो इससे क्या होगा, देखिए हमने पुट किया x के जगह पर क्या डाला, टेन थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा। लेकिन दिक्कत क्या आ गई इस बार कि यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर cos 2 थीटा है, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स और यहाँ क्या होता, साइन x होता, तो इसका रिजल्ट क्या आता, x। इट मीन्स कि इन दोनों का सिमिलर होना जरूरी है, बस एक इनवर्स में होना चाहिए, एक सिंपल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि cos 2 थीटा में बी रिटन एज साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा होती है। तो आप देखो साइन 90 माइनस थीटा हमने कर दिया किसको, इस cos थीटा को। अब तो ये दोनों सिमिलर हो गए ना, तो बाहर कौन सा आएगा, ये वाला एंगल π/2 माइनस 2 थीटा। बस अब आप थीटा की वैल्यू बिठाओ और डिफरेंशिएट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। देखो अब यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू बिठा दी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सिंस π/2 is constant, so the differentiation of π/2 is 0 and minus 2 is also constant, it leaves outside, and tan inverse x का डिफरेंशिएशन करोगे it becomes 1 by 1 plus x square and the answer is minus 2 by 1 plus x square। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर cos आ गया, हमने cos को क्या कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन आज के क्वेश्चन से थोड़ा मुश्किल होने वाला अगले दिन का सॉल्विंग भी देखना है हमें। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले इस एक्सरसाइज को बनाएं, जितना भी मैं आपको आज बता रहा हूं, साथ साथ आप और भी फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करें, लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि नेक्स्ट डे हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। इस पर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन आप ले लें साइन इनवर्स ओके 4x क्यूब माइनस 3x, ये आप सॉल्व करें। कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आप सॉल्व करें। इट इज कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करें। एंड ये भी कर सकते हैं कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर को आप सॉल्व करें। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए और साथ में आपको ये भी मैंने बता दिया है क्वेश्चन, तो आपको आज दो टाइप का मैंने बताया, बिल्कुल बेसिक बताया मैंने। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन जैसे था वहीं पर होगा, आप इसको अपने एनसीईआरटी बुक पर भी देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 to 15 ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये टाइप ही ऐसा है जो आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन नेक्स्ट डे जो हमें सीखना है उसमें क्या होगा कि फॉर्मूला अगर हमें याद भी है तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा वैल्यूएबल होगा। आप अपने पास बुक से एक्सरसाइज 2.2 का फॉर्मूला जरूर लर्न करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन काफी बड़ा हो और उसके अंदर अगर आपको फॉर्मूला यूज करना हो तो आप जरूर यूज करें। वहां पे हम 2.2 का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आज के बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 2 पे मिलेंगे, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।